हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, हम क्या करने वाले हैं आज, हम रिकॉर्ड वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जो हमारा क्या है सेल पोटेंशियल है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत तो पहले तुम्हें बता दिया था कि जो सेल पोटेंशियल होता है बेसिकली, हमने बोला था ना कि चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है किधर से, एनोड से कैथोड की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो मैंने बोला था कि चार्ज फ्लो करने के लिए भी ऑब्वियस सी बात है, होता क्या है चार्ज फ्लो करने पे भी, कि चार्ज तभी फ्लो करता है जब उसमें क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो, ठीक है। बस उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, जो भी सेल के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप हो रहा है बिटवीन इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड के बीच में सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है, ठीक है, बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ई सेल से, ठीक है। इसी सेल पोटेंशियल को देखो, इसी सेल पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, जब उसमें से करंट नहीं निकल रहा होता तो इसी सेल पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देते हैं बेसिकली, ये चीज रहती है। मतलब सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों सेम ही चीज है, ईएमएफ और ये जो हमारा सेल पोटेंशियल है दोनों सेम ही चीज है। बस फर्क इतना है कि जब अगर मान लो कोई करंट नहीं जा रहा है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा ईएमएफ हो गया। लेकिन हाँ, जब हमने करंट का फ्लो स्टार्ट करवा दी तो उसी ईएमएफ को हमने क्या बोल दिया, ई सेल बोल दिया, ठीक है, सेल पोटेंशियल बोल दिया हमने, ठीक है, ये चीज रहती है हमारी। चलो, अब मैंने क्या बोला कि सेल पोटेंशियल जो था वो क्या था, बिटवीन, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेटअप हुआ इलेक्ट्रोड के बीच में, यानी एनोड और कैथोड के बीच में, ठीक है, एनोड और कैथोड के बीच में कितना सेटअप हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब क्या होगा कि एनोड का अपना कुछ पोटेंशियल होगा, कैथोड का अपना कुछ पोटेंशियल होगा, यही चीज होगी। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने क्या बोला, जैसे हमने सेल पोटेंशियल बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, तो एनोड का कुछ अपना पोटेंशियल होगा, ठीक है, कैथोड का अपना कुछ पोटेंशियल होगा, उन दोनों के डिफरेंस से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो हमारा सेल पोटेंशियल है। और जो इंडिविजुअली इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली जो एनोड और कैथोड का पोटेंशियल है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम क्या है, ई से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको भी, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से ही करते हैं, बस वो सेल का तो ई सेल लिख दिया हमने, ठीक है, ये चीज हो गई। अब मीनिंग क्या होता है इन पोटेंशियल का, इन पोटेंशियल डिफरेंस का जो हम निकाल रहे हैं, ई सेल जो हो गया यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, इनका मीनिंग क्या होता है, ये क्या बताते हैं हमें। तो इनकी अगर सिग्निफिकेंस की बात करूं तो जो सेल पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं देखते हैं। देखो, जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है बेसिकली, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ठीक है, उसकी कितनी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की और रिड्यूस होने की। आगे हम देखेंगे भी, जब हम सेल पोटेंशियल निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है, जब हम सेल पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लेंगे कैसे निकलते हैं तो हम इसको और क्लियरली जानेंगे। बेसिकली बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो बेसिकली क्या है, टेंडेंसी बताता है किसी भी इलेक्ट्रोड की रिड्यूस होने की, किसी की उसकी ऑक्सीडाइज होने की, ठीक है। और मैंने फिर बताया था ये दो तरह से क्लासिफाई किया जा रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल और सॉरी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी टेंडेंसी बताएगा, ऑक्सीडाइज होने की, ठीक है। रिडक्शन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किसकी बताएगा, रिड्यूस होने की बताएगा ये हमें, ठीक है, ये चीज रहती है। अब देखो चलो, हाँ, अब हम बात करते हैं। देखो, जो ये ई सेल है, ये सेल पोटेंशियल है, जो हम ईएमएफ बोल रहे हैं, ठीक है, जो ईएमएफ बोल रहे हैं, जो सेल पोटेंशियल बोल रहे हैं, जो भी हमारा पोटेंशियल होता है बेसिकली, ये किस किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये अगर हम बात करें ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे हम अगर ये बात कर रहे थे ना कि हमने जिंक का सोल्यूशन दिया था, यहाँ पे ये जिंक का सोल्यूशन दिया था, यहाँ हमने कॉपर का सोल्यूशन दिया था, तो कॉपर और जिंक सोल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन है उस पर भी ये पोटेंशियल क्या है, डिपेंड करता है। और अगर मान लो कहीं गैसेज इन्वॉल्व हो रही हो तो गैसेज की क्या है, अगर गैसेज इन्वॉल्व हो रही हो तो उनके क्या है, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है जो हमारा मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो हमारा सेल पोटेंशियल होता है बेसिकली, वो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और अगर कहीं गैसेज इन्वॉल्व है तो उनके प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम तीनों में से कोई भी फैक्टर चेंज करेंगे, ठीक है, हमारा क्या है, सेल पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों ही करेंगे तो हमारा क्या है, सेल पोटेंशियल क्या है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज हो गई। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम क्या करते हैं, जैसे हम ये डिफाइन करते हैं ना, हमने क्या किया, एसटीपी कंडीशन डिफाइन कर देते हैं कि एसटीपी कंडीशन पे एसटीपी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमोस्फेयर या 1 बार होता है, ठीक है। वैसे ही हम क्या करते हैं,
स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए मतलब कि ईएमएफ को भी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का कंसंट्रेशन उठा लें, ठीक है, वो हम क्या है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस है, ठीक है। जैसे हमने एसटीपी को डिफाइन कर दिया कि अच्छा हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ये मान ली, ऐसे ही हम ईएमएफ को भी क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या हो गया कि हम कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, पर्टिकुलर प्रेशर पे उस ईएमएफ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो गया, तो वो स्टैंडर्ड हमने क्या मान लिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया उसको, ठीक है। ये चीज हो गई। अब स्टैंडर्डाइज जो ईएमएफ होता है बेसिकली उसको हम, उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, उसके लिए क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए, यानी 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारी कंसंट्रेशन है, जो स्पीशीज इन्वॉल्व हो रखे हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या यूनिटी होनी चाहिए, यानी वो 1 मोलर होना चाहिए। और जो प्रेशर की अगर मैं बात करूं, तो प्रेशर की अगर गैसेस की इन्वॉल्व हो रही है तो वो प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए, ठीक है। ये चीज रहती है। तो कभी तुम इन कंडीशंस पे अगर ईएमएफ मेजर कर रहे हो या पोटेंशियल मेजर कर रहे हो, तो तुम वहां क्या बोलते हो, फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलते हो, वहां पे स्टैंडर्ड ईएमएफ हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर तुम मेजर करो, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर मेजर करो इन्हीं कंडीशंस पे, तो तुम वहां क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। वहां तुम क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो कंसंट्रेशन है ना, देखो जहां ये होगा स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होगी कि टेम्परेचर 298, कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, 1 मोलर, 1 मोलर होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए कंसंट्रेशन, ठीक है। और प्रेशर क्या है, 1 बार होना चाहिए हमारा, ठीक है। ये चीज है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसी कंडीशंस में हम ईएमएफ मेजर कर रहे हैं तो ये क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और स्टैंडर्ड ईएमएफ और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई लिख के नोट लगाते हैं, ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ठीक है। हम समझ जाते हैं ई नोट है हमारा, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं हम तो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो मैंने यहाँ पे लास्ट में ये बताया था कि देखो ईएमएफ जो है बेसिकली हमने क्या बोला, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हमारा क्या हो गया, ईएमएफ हो गया बेसिकली। ऐसे ही अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो ई नोट जो सेल है, ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात करूं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। ये चीज हो जाएगी मेरी, ठीक है। ई नोट कैथोड और माइनस क्या हो जाएगा, ई नोट एनोड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। अब जैसे मैंने ये सेल बनाया था ना, जैसे ये सेल बनाया था, देखो ये वाला सेल बनाया था। अब इसको क्या है, अगर मेरे को किसी को बताना होगा कि अच्छा मेरा ये सेल ऐसे बनता है कि मैं जिंक लेता हूँ, जिंक इलेक्ट्रोड रखता हूँ, जिंक+2 के सोल्यूशन के अंदर रखता हूँ, राइट साइड में मैं क्या करता हूँ, कॉपर सोल्यूशन लेता हूँ, उसके अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड डिप करता हूँ, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर को क्या है, हम क्या है बहुत कन्वीनियंटली क्या है, डायग्राम से दिखाने की बजाय हम इसको क्या है शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली अब हम क्या देखने वाले हैं, सेल की रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, सेल की रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं कि इस जो हमने डायग्राम बनाया था कल जिंक और कॉपर वाले का, पूरे डैनियल सेल का जो डायग्राम बनाया था, उसको हमें अगर कन्वीनियंटली और शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो हम कैसे करते हैं। तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि चीज मतलब काफी इजी भी है, ठीक है, इजी भी है और मतलब कि इंपॉर्टेंट भी है, कहीं कहीं काम आएगी बहुत जगह, ठीक है। चलो देखो, जैसे मान लो मेरे को पता था कि यहाँ पे वो डायग्राम कंसिडर करते हैं जिंक वाला, ठीक है। तो देखो उसमें मैंने बताया था दो तरह के कंपार्टमेंट होते हैं, एक लेफ्ट कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोडिक कंपार्टमेंट बोलते हैं। और एक क्या है, राइट कंपार्टमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोडिक कंपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये एनोडिक हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, कैथोडिक हो गया। एनोडिक पे कौन सा, हमने क्या बोला था, इसको हाफ सेल्स भी कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ये चीज भी रहती है हमारी। अब देखो हमेशा क्या है, जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम सेल रिप्रेजेंटेशन को कैसे करते हैं, हम लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड लिखते हैं, फिर हम दो पैरेलल लाइन लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, राइट हैंड इलेक्ट्रोड लिखते हैं, ठीक है। मतलब कहने का है, हम पहले इंफॉर्मेशन किसकी देंगे, लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, ठीक है। फिर हम क्या देंगे, और राइट साइड पे क्या देंगे, हम राइट साइड पे क्या देंगे, राइट इलेक्ट्रोड की इंफॉर्मेशन देंगे, राइट हैंड इलेक्ट्रोड की इंफॉर्मेशन देंगे। और बीच में हम क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइन लगा देते हैं। ये जो दो पैरेलल लाइन लगाते हैं, ये क्या दिखाता है, सोल्ट ब्रिज को दिखाता है। ये जो दो पैरेलल लाइन को दिखाना, ये क्या है, सोल्ट ब्रिज को दिखाता है। मतलब कि लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड और जो राइट हैंड इलेक्ट्रोड है, उनको सेपरेट आउट कौन कर रहा है, सोल्ट ब्रिज सेपरेट आउट कर रहा है उनको,
ठीक है। अब देखो, अब अगर मान लो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड दिखानी है, ठीक है, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड दिखानी है, तो देखो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ है कि जिंक सॉलिड था, ठीक है, वो किस में गया था, Zn+2 इलेक्ट्रॉन में गया था। तो मैं लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाता हूँ, देखो जरा यहाँ पे कैसे दिखाता हूँ, मैं ये दिखाता हूँ कि जिंक था सॉलिड में, वो गया किसमें, Zn+2 एक्वस में, ऐसे दिखाता हूँ। ये मैंने सिंगल लाइन क्यों लगाई, ये मैंने सिंगल लाइन इसलिए लगाई, ये सिंगल लाइन क्या दिखाती है, अगर मान लो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का फेज अलग अलग है, मतलब दो चीजों को तुम लिख रहे हो और उनका फेज अलग अलग है, फेज मतलब उनकी स्टेट अलग अलग है, जैसे यहाँ जिंक सॉलिड में है, यहाँ Zn+2 में है, तो वो उसको हम उस फेज को क्या है सेपरेट किससे करते हैं, सिंगल लाइन से सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, डिफरेंट फेजेस को बता रहा है, डिफरेंट स्टेट्स को बता रहा है बेसिकली, आर सेपरेटेड बाय सिंगल लाइन। ठीक है, डिफरेंस फेजेस आर सेपरेटेड बाय सिंगल लाइन। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी मेरी, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। अब देखो राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, अभी दोबारा बताता हूँ, एक बार फिर भी बताऊंगा, एक बार पहले सुन लो जो चल रहा है अभी। हाँ, राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है बेसिकली, देखो कॉपर+2 क्या है, एक्वस सोल्यूशन में है, वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या बना रहा है, कॉपर सॉलिड बना रहा है। तो तुम इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि राइट हैंड पे क्या हो रहा है, कॉपर+2 एक्वस में था, वो क्या बन रहा है, कॉपर सॉलिड में बन रहा है। ठीक है, ऐसे दिखा दिया हमने। अब दोनों के फेज अलग अलग है, तो दोनों के बीच में हम क्या है, सिंगल लाइन लगा देंगे। ठीक है, मैंने ये बोला, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड लिखते हैं। ठीक है, राइट साइड में हम क्या करते हैं, राइट हैंड इलेक्ट्रोड लिखते हैं। ठीक है, और बीच में क्या करते हैं, 2 पैरेलल लाइन लगाते हैं जो कि सॉल्ट ब्रिज को दिखा रहा है। अब जो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, जो राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, उनको हम लिखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या हुआ था कि जिंक सॉलिड था, वो किसमें गया था, Zn+2 में जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा कि जिंक सॉलिड है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज लिख दी मैंने। अब मेरे को पता है कि जिंक का स्टेट अलग है, जिंक सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, और Zn+2 जो है एक्वस फेज में है। इनके दोनों के फेजेस अलग अलग हैं। जब भी कभी ऐसे तुम्हें लिखना हो और दो अलग अलग फेज आ रहे हो, तुम क्या करोगे, बीच में एक लाइन लगाओगे उस फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ भी अब इन दोनों का फेज अलग अलग है। ठीक है, अब ऐसे ही राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे हुआ, राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ, कॉपर+2 क्या है, कॉपर में गया। ठीक है, कॉपर+2 कॉपर में गया, तो अब देखो कॉपर+2 लिखा हमने, वो किस में गया, कॉपर में। तो अब इन दोनों का फेज अलग अलग है, तो हमने क्या है, बीच में लाइन लगा दी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगर मान लो, हाँ ये चीज हो गई, अब हमने क्या कर दिया, इनको कंबाइन कर दिया, हमने लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड भी लिख ली, राइट हैंड इलेक्ट्रोड भी लिख ली। अब हमने क्या है, सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। देखो ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया कि जिंक क्या जा रहा है, जिंक सॉलिड से किस में जा रहा है, Zn+2 एक्वस में जा रहा है। ठीक है, सोल्ट ब्रिज लगाया, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड खत्म होगी, सोल्ट ब्रिज लगाया, फिर क्या हो रहा है, कॉपर+2 एक्वस में है, वो किस में जा रहा है, कॉपर सॉलिड में जा रहा है। ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जहां पे सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि फेज सेपरेशन दिखा रही है, वो कि फेज अलग अलग है, और जो डबल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब मान लो अगर इन आयंस की कंसेंट्रेशन भी दी होती ना, अगर मान लो बोला होता कि Zn+2 क्या है, 0.1 मोलर है, कॉपर+2 क्या है, 0.1, वो हम यही मेंशन कर देते हैं बेसिकली कि यहाँ पे ये कितना है, 0.1 मोलर है, यहाँ पे कितना है, ये 0.1 मोलर है। अगर कंसेंट्रेशन दी हो तो हम इसी नीचे लिख देते हैं। ठीक है, सेल को और रिप्रेजेंट अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर अभी तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दे, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड हमें क्या लिखना है, एनोड लिखना है, और राइट साइड हमें क्या है, कैथोड लिखना है। लिखते हम ऐसे ही जो जिसमें जा रहा है, जैसे Zn शुरू हुआ, वो किस में गया, Zn+2 में। राइट साइड में कॉपर+2 शुरू हुआ, वो गया कॉपर में। नहीं तो सीधा याद रखना, सोल्ट ब्रिज के इधर उधर, सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट और राइट में, बिल्कुल लेफ्ट और राइट में हमेशा आयंस आते हैं। ठीक है, आयंस आते हैं ये हमारे। ठीक है, ये हमारे क्या है, आयंस ही आते हैं यहाँ पे हमेशा। और इलेक्ट्रोड हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सॉलिड इलेक्ट्रोड होगी वो सिर्फ हमेशा लास्ट में आएगी, सॉलिड इलेक्ट्रोड हमेशा याद रखना लास्ट में आती है। ठीक है, ये चीज है। हाँ हाँ, ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी, ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। मैंने तुम्हें वैसे भी याद भी करवाया था लोन तरीके से, लोन वाले से मैंने बताया था कि अगर तुम्हें कभी सेल बनाना पड़ जाए तो ध्यान रखना कि सेल में क्या होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है LOAN से। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है। एनोड मतलब कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज होती है।
ठीक है। हाँ, तो ये चीज है। हाँ, मतलब जो भी सॉलिड चीज होगी, सॉलिड मतलब सॉलिड इलेक्ट्रोड जो भी होंगे लास्ट में आएंगे, और जो आयंस आएंगे वो क्या है, सॉल्ट ब्रिज के इधर उधर आएंगे। ठीक है, ये चीज बोल रहा हूँ। मतलब कभी वैसे तो तुम्हें कभी कंफ्यूजन होगी नहीं अगर तुम बिल्कुल कंसेप्ट से चलोगे। ठीक है, कंसेप्ट से चलोगे, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि Zn+2 एक्वस है और यहाँ तुमने कर दिया Zn सॉलिड। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते तुम इसको। क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि जो सॉलिड इलेक्ट्रोड्स होती है वो क्या है, सबसे एंड पे आती है। एंड पे मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट पे और एक्सट्रीम राइट पे। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज के इधर उधर तो क्या है, आयंस आते हैं बेसिकली। ठीक है, ये चीज रहती है। ये हमारी क्या हो गई, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसकी क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई। क्लियर है ये चीज? जहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं फिर हम। चलो देखो, तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है चलो। अब हमारा क्या है, बेसिकली हमने सेल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ठीक है, हाँ, अब सेल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब देखो, चलो देखो अब क्या हो रहा है। अब मान लो, अब देखते हैं एनालिसिस ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन। एनालिसिस ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर मान लो तुम्हें सेल दिया हो, अगर तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो, तो तुम उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे एक सेल दे दिया गया है, ठीक है, Cu सॉलिड है, Cu+2 एक्वस है। ठीक है, यहाँ क्या है, Ag प्लस एक्वस है। ठीक है, Ag सॉलिड है। ठीक है, ये चीज है, ये सेल एक दे दिया मुझे। तो इसमें क्या है, मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो निकाल सकता हूँ, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। मतलब इस सेल रिप्रेजेंटेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, जो ये मैंने सेल डायग्राम बनाया था ना पूरा, ये जो पूरा सेल डायग्राम बनाया था, डायगोनल सेल वाला, मैं पूरा का पूरा इस सेल रिप्रेजेंटेशन से डायग्राम बना सकता हूँ, इस पूरे उससे। क्यों? कैसे? देखो, मुझे पता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मुझे चाहिए क्या होता है, मुझे एनोड चाहिए होती है, मुझे कैथोड चाहिए होती है, बस उनको कनेक्शन ही तो करना है फिर। बस मुझे पहले स्टेप में पता चल गया कि एनोड क्या होगी। जो लेफ्ट साइड लिखी है वो एनोडिक कंपार्टमेंट के वो बनेंगे, कंटेंट बनेंगे। जो राइट साइड लिखा है सोल्ट ब्रिज के, वो क्या बनेंगे, कैथोडिक के कंपार्टमेंट के बनेंगे। कैथोडिक होगा ये, ठीक है, ये कैथोड पे होगा, ये क्या है, एनोड पे होगा। तो मुझे पता चल गया अब सेल बनाने में क्या दिक्कत है, सेल बना दो। देखो, ये चीज हो गई, ये मैंने सोल्ट ब्रिज कनेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, ये सोल्ट ब्रिज कनेक्ट किया, यहाँ रोड लगा दी। ठीक है, ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर, मीटर से कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, ये हो गया मेरा, बन गया सेल। मुझे पता है, देखो क्या हो रहा है, मुझे पता है कि एनोड पे क्या हो रहा है, कॉपर क्या है, कॉपर+2 पे जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड किसकी होगी, कॉपर की होगी, ये सोल्यूशन किसका होगा, कॉपर 2 का होगा। राइट साइड में क्या हो रहा है, Ag प्लस जो है वो सॉलिड में Ag में बना रहा है, यानी ये इलेक्ट्रोड किसकी होगी, Ag की होगी, ये सोल्यूशन किसका होगा, Ag+ का सोल्यूशन होगा। बन गया मेरा सेल। ठीक है, तो सेल से मैं ये इंफॉर्मेशन क्या है, पूरी निकाल सकता हूँ। दूसरी चीज क्या है, मुझे अगर ये बोला जाए कि इस सेल की हाफ रिएक्शंस लिखो, इस सेल की अगर बोला जाए हाफ रिएक्शंस लिखो और ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो क्या होगी, तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ, ओवरऑल सेल रिएक्शन भी निकाल सकता हूँ। कैसे? मुझे पता है कि देखो, हाफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अगर लिखनी हो, तो मुझे साफ साफ पता है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है बेसिकली, कि हमारा जो है कॉपर क्या है, कॉपर सॉलिड से किस में जा रहा है, वो कॉपर+2 में जा रहा है, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में अगर मेरे को लिखनी आ जाए, तो मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन पता होगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कि सब लिख सकता हूँ ये। तो रिडक्शन हाफ उसमें क्या होगा कि जो Ag+ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और वो क्या बना रहा है, Ag बना रहा है सॉलिड में। ठीक है, ये रिडक्शन में ये हो रहा है। अब मुझे पूछ लिया जाए ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं हम। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो रही है, इसको क्या है, हमें ओवरऑल लिखने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड +2Ag प्लस एक्वस। ये क्या दे रहा है मुझे, 2Ag सॉलिड दे रहा है और कॉपर+2 एक्वस दे रहा है। ठीक है, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई है हमारी। ठीक है, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई हमारी। ठीक है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन से देखो मैं डायग्राम भी बना सकता हूँ। ठीक है, मैं रिएक्शंस भी लिख सकता हूँ बेसिकली। और तो
और मैं अब क्या है इसका ये अभी तक तो सही चल रहा था, अभी इसको क्या होने लग गया? वॉइस नहीं आ रही क्या तुमको? ओके ठीक है ना, चलो, पता नहीं क्या हो रहा है इसको अभी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था बेसिकली, हाँ अभी तुम ई नोट एनोड लिखोगे तो तुम ई नोट एनोड पे क्या सोचोगे? देखो इसको लिखना ऐसे ही होता है, ये एजी प्लस से एजी हमें पता चल जाता है कि हमें क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अच्छा, कहाँ से वॉइस चली गई थी, कहाँ से दिक्कत हुई थी? डायग्राम से चली गई थी? ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये कुछ नहीं पढ़ा तुमने? चलो ठीक है, हाँ ओवरऑल से चली गई थी, ठीक है, ओवरऑल से सब चली गई थी, ठीक है। चलो देखो, तो हाँ, ओवरऑल रिएक्शन तो हमने क्या है, हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लिया, हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लिया, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन को हमने क्या है, बस इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करके हमने ओवरऑल रिएक्शन लिख दी। चलो, अब ई नोट सेल की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, ई नोट सेल हम कैसे निकालते हैं? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करते हैं हम, ठीक है। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करते हैं हम। देखो, तो हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि हम क्या करते हैं, जैसे ई नोट कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ई नोट एजी प्लस, मतलब रिडक्शन कैसे, एजी प्लस से एजी बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे भी ऐसे ही। अगर तुमने ये लिखा है ना, ई नोट एजी प्लस एजी, तो तुम यहाँ पे बेसिकली क्या लिख रहे हो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हो। तुम इसका बेसिकली क्या कर रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, वो भी कैसे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये चीज हो गई। अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया ना, ई नोट एजी से एजी प्लस बन रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, इसका मीनिंग समझना, ये जो सब्स्क्रिप्ट में लिखी हुई है चीजें, इनका मीनिंग समझो। अगर तुम्हें एजी प्लस से एजी दिया है, उसकी कुछ वैल्यू दे रखी है एक्स, ठीक है, तो वो समझ लेना कि तुम्हें जो एक्स वैल्यू दे रखी है वो क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है हमारा, ठीक है। अगर मान लो उसने ई नोट एजी से एजी प्लस दिया है, तो यहाँ समझ लेना जो भी वैल्यू दी होगी वाई, जो भी वाई की वैल्यू दी होगी वो क्या होगी हमारी बेसिकली, ये क्या होगी हमारी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा इसका, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्ट पे तुम्हें पता चल जाएगा, सब्सक्रिप्ट पे पता चल जाएगा तुमको कि तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, अब देखो क्या, देखो अभी अगर मैं बात करूं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूं, देखो तो एजी प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या बना रहा है, एजी सॉलिड बना रहा है, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना है, ई नोट जो है, एजी प्लस से एजी बनने का ई नोट कितना है, मान लो एक्स वोल्ट मान लिया हमने, ठीक है, एक्स वोल्ट मान लिया। अब अगर मैं मान लो इसको ऐसे कर दूं, एजी सॉलिड से क्या बन रहा है, एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है। यहाँ ई नोट दे दिया मुझे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया एजी से एजी प्लस बनने का, वो कितना दे दिया, वाई। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये दोनों रिएक्शन अपोजिट ही तो ही है, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपोजिट ही तो ही है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ई नोट जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल के अपोजिट होगा?
क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो y है वो किसके इक्वल होगा, -x के इक्वल होगा? बोलो ये क्लियर हुआ चीज? बस रिएक्शन ही तो उल्टी की है। फर्स्ट रिएक्शन को मैंने ये कर दिया और सेकंड रिएक्शन को जस्ट अपोजिट कर दिया। फर्स्ट रिएक्शन रिडक्शन की थी, सेकंड उसको उल्टा करके ऑक्सीडेशन बना दिया। ठीक है, ठीक है, सेकंड उसको करके क्या है, ऑक्सीडेशन बना दिया बेसिकली। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ऑक्सीडेशन बना दिया तो मतलब कि सिर्फ रिएक्शन को ही तो रिवर्स किया है, तो उनके जो पोटेंशियल है ना वो भी रिवर्स हो जाते हैं। यानी कि जो वाई लिखा है ना, ये वाई किसके इक्वल आएगा, -x के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चली कि ई ऑक्सीडेशन जो क्या है, ई माइनस ई रिडक्शन होता है। मतलब किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, वो अपोजिट होते हैं। तो मुझे अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पता होगा तो मैं क्या करूंगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसको अपोजिट करके लिख दूंगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज हो गई मेरी, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक। तो मैं बस बेसिकली ये बताने वाला था, मैं जो चीज बताने वाला था वो ये था कि देखो यहाँ पे हमारा क्या है, कैथोड पे भी रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हाँ, अब हमें एनोड पे क्या लिखना चाहिए, वैसे बेसिकली एनोड पे क्या लिखना चाहिए कि Cu क्या है, Cu+2 में जा रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दोनों का सेम पोटेंशियल ही मतलब वो करते हैं, सेम पोटेंशियल में ही उसको देखते हैं बेसिकली। मतलब कहने का क्या मतलब है कि देखो कि जब भी तुम्हें ई नोट सेल निकालना है, ठीक है, तो ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड लेते हो, तो तुम्हें उन दोनों में ही क्या करना है, कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। क्योंकि हम ना किसी का कंपैरिजन जो करते हैं ना एक साथ कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग कंपैरिजन करें। ठीक है, अलग अलग कंपैरिजन करें। जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मेरी एज भी कितनी है, मान लो मेरी एज भी कितनी है, 25 है। ठीक है, तो मेरा वेट का कंपैरिजन करना है किसी भी बंदे के साथ। तो एक बात बताओ, मैंने मेरा मेरा मेरी एज 25 है, मैंने ले लिया कोई 10 साल का बच्चा ले लिया। अब मैं अगर उससे अपना वेट कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका कम ही आएगा। तो कंपैरिजन थोड़ी हुआ वो। कंपैरिजन के लिए क्या होता है, अगर किसी चीज में कंपैरिजन करना होता है तो हमें एक चीज को सेम रखना होता है, मतलब कि बाकी चीज जिसका भी कंपैरिजन करना है बाकी चीजों को सेम रखना होता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी अगर एज 25 और मेरा वेट का कंपैरिजन करना है, तो सामने वाले की भी एज क्या है, 25 होनी चाहिए। तो उसके फिर वेट का कंपैरिजन होगा कौन ज्यादा है कौन कम है। समझ रहे हो ये चीज? तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी क्या है, जो कैथोड और एनोड है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि किसी के एक का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं, एक का रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं और फिर कंपेयर कर रहे हैं उनको। नहीं, वो तो ऑब्वियस वाली चीज गलत हो जाएगी। अगर उनका कंपैरिजन करना है दो चीजों का, तो हमें दोनों का या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना पड़ेगा या दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हमें लग रहा है कि ई नोट एनोड पे हमें ये लिखना चाहिए क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तुम रिडक्शन यूज कर रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हो, यहाँ पे तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये चीज क्या है, फिर गलत हो जाएगी। हमें अगर दोनों को डील करना है तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में ही डील करना है या दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ही डील करना है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, ई नोट एनोड पे भी क्या करते हैं, ये ना लिख के हम क्या लिखते हैं, ई नोट Cu+2 और Cu। मतलब हम कन्वेंशन से क्या कर लेते हैं, हम सबका रिडक्शन पोटेंशियल से ही कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। हाँ, यहाँ तक बताओ कुछ दिक्कत हो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक बताओ कुछ भी दिक्कत हो तो। सबको समझ में आ गया? जिसको भी बेटा कोई दिक्कत हो तो इसको पूछ लेना, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि बाद में ये चीज आएगी कि रिडक्शन ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन ले रहे हैं, क्या चल रहा है। ठीक है ना, ये चीज है। कुछ भी दिक्कत हो पूछ लो इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले आगे फिर। अच्छा, चलो कंपैरिजन रिपीट कर दो। ठीक है, कंपैरिजन रिपीट कर देते हैं हम। देखो पहले तो देखो, हाँ पहले तो देखो शुरू से एक बार बता देते हैं। देखो सेल रिप्रेजेंटेशन है ये, जैसे हमारी, हम सेल रिप्रेजेंटेशन से क्या कर सकते हैं, सेल का डायग्राम बना सकते हैं, हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख सकते हैं, हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख सकते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई, हमें पता चल सकता है कि कौन एनोड है कौन कैथोड की तरह काम कर रहा है, ये सब है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि ई सेल जो है, ई नोट सेल है, उसको स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ई नोट कैथोड तो हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि ई नोट पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो तुम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेते हम, बेसिकली हम क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं यहाँ पे एनोड पे भी। एनोड में जो स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही है वहां पे भी हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं, देखो वो क्यों लेते हैं कि देखो हमें जो भी स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही है,
अगर उनका कंपैरिजन करना है, जो भी स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही हैं, अगर उनका कंपैरिजन करना है तो उनकी चीज फिक्स रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि देखो, मैंने अपना एग्जांपल लिया था कि अगर मेरा वेट किसी से कंपेयर करना है तो कोई मेरी एज वाला बंदा ही चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि मैं 25 का हूं तो मैं किसी 10 साल के बच्चे से कंपैरिजन कर रहा हूँ अपने वेट का, नहीं। अगर मुझे अपने वेट का कंपैरिजन करना है तो मैं अगर 25 का हूं तो सामने वाला भी 25 का ही होना चाहिए, तभी हमारे में कंपैरिजन बैठेगा कि हाँ मेरा ज्यादा है या कम है। अब जो 10 साल वाले बच्चे का ले लिया, उसका तो ऑब्वियस बात है ना कम होगा, उसका तो मेरे से ज्यादा हो भी नहीं सकता कभी। ठीक है, ये चीज है। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या है, चीजें सेम लेवल पे करनी होती है। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा था कि अब कैथोड है यहाँ पे, कैथोड क्या है हमारा, कैथोड क्या बन रहा था हमारा, सिल्वर और सिल्वर का वो बन रहा था। ठीक है, कैथोड हमारा ये बन रहा था। एनोड हमारा क्या बन रहा था, ये बन रहा था, कॉपर प्लस, कॉपर से क्या है, कॉपर प्लस 2 बन रहा था। एनोड हमारा ये बन रहा था। तो मैंने क्या बोला, अगर मुझे इनमें कंपैरिजन करना है, अभी तुम्हें ये भी पता चलेगा बाद में कि कैथोड क्यों बना, ये एनोड क्यों बना, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो, अब मुझे अगर कंपैरिजन करना है इनका, इनके पोटेंशियल में कंपैरिजन करना है, ठीक है, किसका ज्यादा पोटेंशियल है किसका कम है, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे को उनका सेम पोटेंशियल कंपैरिजन करना पड़ेगा। मतलब दोनों का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा या तो, या दोनों का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना पड़ेगा, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, कंपैरिजन कर पाएंगे हम। ठीक है, ये चीज है। मतलब कैसे कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल एक्स है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाई है, तो सोचो बताओ कि एक्स ज्यादा होगा या वाई ज्यादा होगा, ये क्या कंपैरिजन हुआ। पोटेंशियल तो तुम अलग अलग ले रहे हो ना, तुमने इसका एक्स पोटेंशियल ले लिया, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, और तुमने वाई क्या कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिया। अब ये क्या कंपैरिजन हो गया, क्या इससे क्या जज करोगे, इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की है इतनी, इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इतनी, इसमें क्या हो गया, कंपैरिजन थोड़ी हुआ, कौन ज्यादा रिड्यूस हो रहा है कौन कम रिड्यूस हो रहा है, वो कैसे करोगे, वो तो तभी करोगे ना जब तुम यहाँ पे भी इसका सामने रिडक्शन पोटेंशियल ले लोगे। ठीक है, सामने क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल लोगे, तभी तो कंपेयर करोगे। अच्छा, दोनों में अगर बात करूं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। पहले ये बताओ, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें जब भी कंपैरिजन करना होता है तो हमें सेम पोटेंशियल्स रखने होते हैं, या तो सेम ऑक्सीडेशन वाले या सेम वो ले। हाँ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, लास्ट पॉइंट मैंने ये बोला था, यही बोला था देखो कि, हाँ लास्ट पॉइंट मैंने ये बोला था कि देखो क्या हुआ कि जैसे हमने कैथोड का पोटेंशियल क्या लिया, रिडक्शन पोटेंशियल लिया कि कैथोड में क्या है, एजी प्लस से एजी बन रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं कह रहा था कि एनोड का भी तुम क्या करोगे, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखोगे। एनोड का भी क्या करोगे तुम, रिडक्शन पोटेंशियल लगोगे, भले ही वो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, भले ही वो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, लेकिन तुम उसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखोगे। क्यों, क्योंकि हम क्या कहते हैं, अगर कंपैरिजन करने की बात आ जाती है तो हमें सेम वैल्यू रखनी होती है। तो हमने स्टैंडर्ड ये मान रखा है, हमने कन्वेंशन ये मान रखी है कि हम सबको क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल में ही डील करेंगे, अनलेस उसने हमें लिख के ना दिया हो। ठीक है, अगर उसने सीधे पोटेंशियल लिख के दिया तो वो हमें जनरली रिडक्शन पोटेंशियल ही देता है, और हमें डील भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल में ही करना है। तो बेसिकली मैं बस ये बोलना चाह रहा था, अभी लास्ट में सिर्फ ये कंक्लूजन निकालना चाह रहा था कि जो ई नोट सेल होगा वो क्या होगा मेरा, बेसिकली ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, ये चीज होगी। और इसमें क्या होगा, कैथोड का भी क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एनोड का भी क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल लोगे तुम। ठीक है, अब तुम इसको बस, तुम्हें ये मेन इक्वेशन याद होनी चाहिए, तुम्हें मेन इक्वेशन ये याद होनी चाहिए, उसके बाद तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताता हूं मैं, देखो कैसे कर सकते हो। मान लो तुम्हें दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हो, मान लो तुम्हें कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल दिए ही ना, तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हो, तो तुम इसको अपोजिट करके लिख दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस ई नोट ऑफ कैथोड, ठीक है, माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कब लिखूंगा मैं, जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हो, ऑक्सीडेशन दिए हो, इसके ऑक्सीडेशन दिए हो। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई, मतलब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, हमें ये मेन इक्वेशन होती है हमारी याद करने की। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हो तो कुछ नहीं, साइन अपोजिट करके लिख दो फिर। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो ई नोट का माइनस ई नोट बन जाएगा, अगर एनोड पे भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो ई नोट का क्या बन जाएगा, माइनस ई नोट बन जाएगा। तो ये फाइनल जो इक्वेशन आएगी ये क्या आ जाएगी, ई नोट एनोड ऑक्सीडेशन माइनस ई नोट कैथोड ऑक्सीडेशन। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर हुई। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ई नोट सेल को अगर दोनों के रिडक्शन टर्म में लिखते हो तो ये चीज बनेगी। ठीक है, अगर ई नोट सेल को तुम दोनों के
ऑक्सीडेशन टर्म में लिख रहे हो तो ये चीज बन जाएगी। और वो मैंने बता दी कैसे बनी, जब मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, इसके थ्रू, इस वाली इक्वेशन के। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है तुमको? हाँ, ठीक है, ये चीज हो गई। बेसिकली लास्ट में तुम्हें एक चीज याद रखनी है, ठीक है, बेसिकली लास्ट में एक चीज याद रखनी है, कार, ठीक है, ई नोड सेल निकालने के लिए, ई नोड सेल निकालने के लिए देखो कार भी याद रखते हैं, कैथोड, एनोड और रिडक्शन। मतलब अगर ई नोड सेल निकालना है तो कैथोड माइनस एनोड और उन दोनों का क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज हुई है, अगर मतलब कि बाकी तुम कुछ भी बना सकते हो, मान लो तुम्हें दोनों का ऑक्सीडेशन दिया है, दोनों का अपोजिट साइन लेके तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर, ये वाला फॉर्मूला मतलब इसी में यूज कर सकते हो। तुम्हें एक का ऑक्सीडेशन देख रहा है, एक का रिडक्शन दे रखा है, तो तुम उस ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज कर लो, तब भी तुम्हें बस यही चीज याद रखनी है कि हम कार यूज करेंगे, बेसिकली कैथोड और माइनस एनोड करेंगे और रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे दोनों का, ठीक है, ये चीज हो गई। बेटा अंकुश, एनोड पे कौन से नेगेटिव की बात कर रहे हो तुम? पोटेंशियल की बात कर रहे हो? मैंने बेटा सेकंड इक्वेशन कौन सी, अब हाँ, अरे तो हम ये देखो ना, हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में डील कर रहे थे हम रिडक्शन से डील कर रहे हैं, यही तो मैंने बताया था ना। हाँ, मैंने यही तो बताया था यहाँ पे कि एनोड को भी तुम क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लोगे, मतलब तुम दोनों का क्या है, अगर कैथोड का तुम रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हो तो तुम एनोड का भी क्या है फिर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही डील करोगे। या फिर तुम अगर दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहे हो तो तुम्हें फिर दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लेना पड़ेगा, चाहे उसका भले रिडक्शन हो रहा हो, क्योंकि हम जब भी कंपैरिजन करते हैं या हम जब भी वैल्यू निकालते हैं ना, वो या तो दोनों का रिडक्शन लेके निकालते हैं या दोनों का ऑक्सीडेशन लेके निकालते हैं। मतलब मैंने यही चीज बताई है तुमको कि तुम्हें यहाँ पे लग रहा होगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना चाहिए, यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना चाहिए, मैं कह रहा हूँ लेकिन नहीं लेते हैं। हम अगर दोनों में डील करते हैं, दोनों को सेम पोटेंशियल में डील करते हैं, या तो दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में डील करो या दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में डील करो, भले ही वहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। जब ई नोड सेल की बात करेंगे तब हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। ये चीज क्लियर होगी यहाँ तक? सबको क्लियर? आगे चले अब। चलो, ये चीज हो गई। हाँ, अभी एक बार इसको कंसेप्ट को समझ ले, एक बार कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है, एक बार कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम इसके क्या है क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे। बस एक बार ये देख ले कैसे मेजरमेंट हुई है, ठीक है, इसको बस तुम अभी रिवाइज करो, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, ये चीज है। एक बस टॉपिक रह गया, ठीक है, मेजरमेंट कैसे करते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो देखना है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन ही करेंगे सारे, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, उसमें तुम्हारा कंसेप्ट भी आ जाएगा, ई नोड सेल कैसे निकाला वो भी पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं, हमने ये तो पता कर लिया मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो अब हम बात करते हैं, ये जो हम इतने देर से चिल्ला रहे हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, कैथोड का एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, इसको मेजर कैसे करते हैं हम? देखो जैसे मैंने ये सेटअप किया था, मैंने इस डायग्राम का सेटअप किया था, ठीक है, देखो चलो मैं उसके जिंक वाले में बताता हूँ। मैंने क्या किया था, इसका सेटअप किया था, इस डायग्राम का सेटअप किया था, तो मुझे ये अगर मैं एक्सपेरिमेंट से देखूं तो मुझे ये ई सेल तो दे देगा, ठीक है, ई सेल तो मैं बैटरी से मेजर कर लूंगा, मतलब वॉट मीटर लगा लूंगा, वहां से मुझे पता चल जाएगा कितना सेल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ये तो मेरे को मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, मुझे कॉपर का मतलब कि सिर्फ कॉपर वाले कंपार्टमेंट का कैथोडिक मतलब उसका क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है मुझे, ठीक है, और मुझे एनोड वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं? क्योंकि एक्सपेरिमेंट से तो मुझे सेल पोटेंशियल ही मिल रहा है, बस एक्सपेरिमेंट से तो मुझे ई सेल भी तो मिल सकता है ना तो मुझे कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे सकता है, ना वो मुझे क्या है जिंक वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे सकता है, वो सिर्फ क्या है उनका डिफरेंस मेरे को मेजर करके दे सकता है एक्सपेरिमेंटली। अब हम कैसे फाइंड करें फिर इलेक्ट्रोड का इंडिविजुअली? जैसे मान लो मैंने ये कहा, देखो मुझे क्या है, ई नोड सेल मुझे पता है क्या होता है, ई नोड सेल क्या होता है, मैंने ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड होता है, ठीक है, ये चीज हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो मुझे एक्सपेरिमेंटली ई नोड सेल तो मिल जाता है, क्योंकि वो तो मैं एक्सपेरिमेंटली वोल्ट मीटर लगाऊंगा, जितना भी करंट फ्लो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, कितना सेटअप हो रहा है कितना नहीं।
लेकिन अगर मुझे पूछ लिया जाए कि ई नोड कैथोड निकालो, जैसे उस केस में क्या था, कॉपर था, Cu+2 से Cu था, और वो पूछ ले, या फिर जिंक का निकालो जो कि क्या था, ई नोट Zn+2 से Zn बनना था। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अगर मुझे ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछना चाह रहा है, वो जिंक का पूछना चाह रहा है, तो मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो मुझे सिर्फ एक ही क्वांटिटी मिल रही है। मैं इन दोनों को कैसे, अगर मुझे कॉपर का निकालना होता तो मुझे जिंक का पता होना चाहिए था, अगर मुझे जिंक का निकालना तो कॉपर का पता होना चाहिए था, और मुझे दोनों का ही नहीं पता, मुझे दोनों का ही नहीं पता, मुझे सिर्फ डिफरेंस पता उनका, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो देखो हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी एक चीज को क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें किसी भी एक इलेक्ट्रोड को क्या है, हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी भी एक इलेक्ट्रोड को हम क्या है, स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और फिर उसके रिस्पेक्ट में सारों के निकाल देते हैं। क्योंकि देखो, डील तो हमें क्या करना है, डिफरेंस से डील करना है, डील तो हमें डिफरेंस से ही करना है ना, डिफरेंस पे चीजें बेस होंगी हमारी, कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है कितना नहीं, वो तो सेम ही रहेगा ना। वो तो तुम उसको जैसे ये मान लो कि हाँ, मान लो मेरा 9 - 5 का डिफरेंस है, वो 4 है। अब मैंने इसको चेंज भी कर दिया, 9 + x इक्वली चेंज होंगे, -5 + x, ये कर दिया, तब भी डिफरेंस कितना ही रहेगा, 4 का ही तो रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली, मुझे मेन काम किसका है, डिफरेंस का है। लेकिन अगर मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने पड़ते हैं, अगर मुझे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल निकालने पड़ते हैं, तो उसका एक बेस्ट तरीका क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड मान लो किसी को, और उसको अपनी तरफ से वैल्यू असाइन कर दो, और उसको रख रख के बाकी सबको क्या है, निकाल दो, बाकी सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दो। मतलब जैसे एक एग्जांपल लो ऐसे, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम्म, कि हमारे पास क्या है, हाँ, वाटरमेलन पड़े हुए हैं, ठीक है, या वाटरमेलन भी छोड़ो, ऐसे मान लो हाइट हाइट है जैसे हमारी, ठीक है, हाइट की बात करते हैं, हमारे घर में ना हाइट मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मान लो कोई भी चीज नहीं है जिससे हम हाइट मेजर कर सके। तो हमने क्या कर लिया, हमने क्या कर लिया बेसिकली, एक बंदे को फिक्स कर लिया कि ठीक है, हमारे घर में एक मेंबर को फिक्स कर लिया कि इस मेंबर की इतनी हाइट एज्यूम कर ली, हमने एज्यूम कर ली कि इसकी इतनी हाइट है, हमने उसको बता दिया कि इसकी 5 फुट का है जो भी है। हमने क्या किया, उस बंदे के रिस्पेक्ट में क्या किया, बाकी सबकी हाइट देखनी शुरू कर दी। अगर मान लो उस बंदे के आधे कोई आ रहा होगा, तो हम वो क्या बोलेंगे, वो 2.5 फुट का है। ठीक है, उस बंदे के मान लो क्या है, जो 1/4 आ रहा होगा, तो मतलब कि 1/4 मतलब उससे क्या है, 1/3 आ रहा होगा, तो हमने उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट निकाल ली। कोई उसके 1/4 आ रहा होगा, हमने उसकी हाइट निकाल ली। कोई उसके बराबर आ रहा होगा, तो हमने उसकी हाइट निकाल ली उसके कंपेरिजन में। तो हमारे पास क्या था, इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मान लिया घर में कि अच्छा इसकी अप्रोक्सीमेटली क्या है, हमने 5 फीट एज्यूम कर ली, और इसके रिस्पेक्ट में बाकी सबको देख रहे हैं हम। तो हमारी उसके हिसाब से तो बाकी सबकी हाइट आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। सेम यहाँ पे हम यही चीज करने वाले हैं, सेम यहाँ पे हम यही चीज करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे, किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या करेंगे बेसिकली, इसके साथ देखेंगे, एक स्टैंडर्ड मान लेंगे हम कुछ भी। ठीक है, हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मान लेंगे, उसको एज्यूम, उसको अपनी तरफ से कोई पोटेंशियल दे देंगे। ठीक है, उसको अपनी तरफ से कोई पोटेंशियल दे देंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सबका निकालेंगे। ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आएगा धीरे धीरे हम क्या करना चाह रहे हैं, मतलब कैसे करते हैं ये। चलो, तो ये तो समझ में आ गया, बस कि हम किसी को स्टैंडर्ड को मानना है और उसके रिस्पेक्ट में सबको निकालना है। और वो जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं, वो जो हम रेफरेंस लेते हैं या स्टैंडर्ड लेते हैं, वो क्या होता है, वो होती है हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, वो जो स्टैंडर्ड और जो रेफरेंस लेते हैं, वो लेते हैं हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है बेसिकली, देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या है बात करते हैं। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करूं, जैसे जिंक के केस में क्या हो रहा था, जिंक और Zn+2 आपस में लगे पड़े थे रिएक्शन के लिए। मतलब जिंक क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, Zn+2 बना रहा था। तो वहां जो रिएक्शन था बेसिकली, उसमें क्या था, जिंक और जिंक के बीच, Zn+2 आयन के बीच में चीजें हो रही थी। ठीक है, Zn+2 आयन और जिंक के बीच में चीजें हो रही थी। अब यहाँ पे मतलब एक चीज समझ में आ गई, हमें कम से कम 2 चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, अगर कोई हाफ सेल हमें क्रिएट करना है, जैसे मैंने बोला था ना, जिंक चाहिए होगा और Zn+2 चाहिए होगा हाफ सेल क्रिएट करने के लिए। हमें कॉपर है, हमें कॉपर+2 चाहिए होगा हाफ सेल क्रिएट करने के लिए। सेम यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी क्या होगा, हमें 2 चीजें चाहिए होंगी। और वो 2 चीजें कौन सी होती हैं, वो 2 चीजें होती हैं हाइड्रोजन और H+। क्योंकि देखो, H+ को जब तुम इलेक्ट्रॉन दोगे, H+ को जब तुम इलेक्ट्रॉन दोगे, तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी, ये हाइड्रोजन का रिडक्शन ऐसे हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, बेसिकली हमारा क्या हो गया बेसिकली, देखो कि
यहाँ पे हमें दो चीजें क्या चाहिए होंगी, हाइड्रोजन और H प्लस चाहिए होगा। तो H प्लस तो ऑब्वियस ही बात है सोल्यूशन बनाएगा, H प्लस तो ऑब्वियस ही बात है सोल्यूशन बनाएगा, ठीक है। H2 क्या बनाएगा, H2 बनाएगा इलेक्ट्रोड, H2 क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोड बनाएगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं, देखो इसको समझते हैं, ठीक है। बेटा वॉइस वगैरह आ रही है ना तुमको सही से, क्योंकि अनुज बोल रहा है उसको वॉइस नहीं आ रही। हाँ आ रही है बेटा, देखो बाकियों को आ रही है, तुम देखो नेटवर्क का इशू देखो, कहीं तुम्हारे वहां नेटवर्क का इशू ना हो रहा हो। चलो ठीक है, देखो तो मैंने क्या बोला कि देखो किसी भी हाफ सेल को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं हमें। ध्यान से सुनना, हम कर क्या रहे हैं, देखो हमें क्या करना है, हमें मेजरमेंट करना है इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का, ठीक है। इलेक्ट्रोड जैसे मान लो वहां पे एनोड और कैथोड बनाया था, हमने उसका क्या करना है, एनोड का पोटेंशियल मेजर करना है अलग से, हमें कैथोड का मेजर करना है, ठीक है। देखो तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड चूज करना है। देखो उसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास ई नोड सेल है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ तुम्हें, मैं क्या करना क्या चाह रहा हूँ फिर, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। मेरे पास क्या है, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड है, ठीक है, ये चीज है। मेरे को क्या पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट से, ये पता चल रहा है, ठीक है। मुझे इनमें से या तो कैथोड निकालना है या एनोड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, एक अपनी तरफ से स्टैंडर्ड मान लेता हूँ और उसको कुछ ना वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, उसको कुछ वैल्यू दे देता हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अभी तो मेरे पास दो अननोन थे, अगर मैं वैल्यू नहीं देता तो मुझे पास ना कैथोड पता था ना एनोड पता था, लेकिन मैंने इसमें से क्या किया, एक को क्या किया, वैल्यू दे दी अपनी तरफ से, एक को स्टैंडर्ड मान लिया, एक को वैल्यू दे दी अपनी तरफ से। तो जब मैं इसको मान लो मैंने एनोड वाले को वैल्यू दे दी, तो जब मैंने एनोड वाले को वैल्यू दे दी, तो जब इन दोनों को माइनस करूंगा तो वो मुझे कैथोड के बारे में बताएगा कि नहीं बताएगा, वो मुझे कैथोड का पोटेंशियल दे देगा। तो मैं इसलिए स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ कोई, इसलिए मुझे क्या है, एक बताना पड़ रहा है। जैसे मैंने घर में एग्जांपल लिया ना कि हमारे घर में इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, एक बंदे को क्या कर दिया, एक बंदे को फिक्स कर दिया कि उसकी हाइट इतनी है, उसको मतलब कि दे दी, वैल्यू दे दी कि तेरी हाइट इतनी है। बाकियों की क्या किया, उसके रिस्पेक्ट में हाइट देंगे, कोई उसके आधे आ रहा है तो उसको 2.5 फुट बोल रहे हैं, ठीक है, कोई उसको मतलब ऐसे कितना भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या है, उसकी हाइट को हम बता रहे हैं। ये चीज होगी, वैसे ही हम यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। कि हमें स्टैंडर्ड क्यों जरूरत पड़ रही है, ताकि हम क्या करें, ई नोट सेल तो हमें एक्सपेरिमेंट में मिला हुआ है, इसको हमने अपनी तरफ से वैल्यू दे दी ताकि हम ई नोट कैथोड को निकाल सके, ठीक है। ई नोड कैथोड वो मर्जी है तुम्हारी किसको देना, तुम्हें कैथोड को देना तुम्हारा एनोड निकलेगा, और अगर तुम एनोड को वैल्यू दे रहे हो कुछ, तुम्हारा कैथोड निकलेगा, मतलब वो तो डिपेंड करेगा कहाँ पे क्या यूज कर रहे हो बेसिकली। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ, और उस स्टैंडर्ड के लिए मैंने क्या यूज किया, उस स्टैंडर्ड के लिए मैंने क्या यूज किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया। मैंने स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड मानी वो क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानी। अब मुझे पता है कि जो भी मतलब कि कंपार्टमेंट बनता है, जैसे हाफ सेल बनता है, उसमें क्या होता है, एक स्पीशीज होती है जो दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो रही होती है। जैसे जिंक क्या था, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था, तो मुझे एक जिंक चाहिए, एक जिंक मटेरियल चाहिए होगा, Zn सॉलिड चाहिए होगा, और साथ में क्या है, उसका सोल्यूशन चाहिए होगा जहां पे वो कन्वर्ट होकर जा सके, ठीक है, जहां वो कन्वर्ट होकर जा सके। तो मैंने कहा कि हाइड्रोजन में भी हमें दो चीजें चाहिए होंगी। तो हाइड्रोजन में क्या चाहिए होगा, H प्लस आयन और H2, क्योंकि H प्लस रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस ही देंगे, ठीक है। अब ये तो क्या बन जाएगा, ये तो सोल्यूशन में बन जाएगा। हमने बोला था ना, जैसे मैं साथ में जिंक और जिंक का कंपैरिजन भी करवाता चल रहा हूँ, देखो जिंक की इलेक्ट्रोड ली थी और Zn+2 था, तो मैंने कहा था कि Zn+2 का सोल्यूशन लूंगा मैं, क्योंकि आयनिक आयन तो है सोल्यूशन में बनते हैं। तो यहाँ पे ये आयन है, तो इसका तो मुझे सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, इसका तो मुझे सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। बच क्या गया, जैसे यहाँ पे जिंक क्या बनता है, इलेक्ट्रोड बनता है, तो यहाँ पे क्या बच गया, हाइड्रोजन गैस जो है बेसिकली वो क्या है, इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगी, मतलब उसकी इलेक्ट्रोड बनानी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रोड तो सॉलिड होती है, इलेक्ट्रोड क्या है, सॉलिड होती है, हाइड्रोजन तो गैस है, तो गैस की इलेक्ट्रोड कैसे बनेगी हमारी, तो गैस की इलेक्ट्रोड कैसे बनेगी, तो हम क्या है, इनडायरेक्टली काम करते हैं हम यहाँ पे। हम क्या करते हैं, एक कोई सॉलिड चीज ले लेते हैं, इनर्ट इनर्ट सॉलिड चीज ले लेते हैं, ठीक है। प्लेटिनम ले लिया, मान लो प्लेटिनम मेटल है, मेटल सॉलिड फॉर्म में ले लिया, इसके ऊपर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसको यूज करेंगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, इसको यूज करेंगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। मतलब जो मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये लिखा था ना, जो मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ये चीज लिखी थी, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ये चीज लिखी थी कि ये क्या होगा, H2 और H प्लस के बीच में कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, लेकिन ये अधूरा है। क्यों, हमने ये तो बता दी कि चलो ये तो सोल्यूशन में एग्जिस्ट कर लेगा, इसकी तो इलेक्ट्रोड बन ही नहीं सकती, इसकी तो इलेक्ट्रोड बन ही नहीं सकती। तो इसकी इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमने किसका यूज किया, प्लेटिनम का यूज किया, तो प्लेटिनम हम यहाँ लिखेंगे फिर,
यहाँ पे हम प्लेटिनम लिखेंगे। ये होगा रिप्रेजेंटेशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कुछ ना समझ में आया हो कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। किसी को भी बेटा कोई भी चीज में दिक्कत हो तो पूछ लेना इसमें। बस अभी मैं एक चीज ये बताना चाह रहा था, कभी भी अगर तुम्हें लगे ना कि गैस की इलेक्ट्रोड बनानी पड़ रही है या लिक्विड की इलेक्ट्रोड बनानी पड़ रही है, तो समझ लेना कि वहां पे वो एक्चुअल में वो इलेक्ट्रोड की मतलब कि वो इंडायरेक्टली इलेक्ट्रोड बन रही है, यानी वो किसी चीज के ऊपर ऑब्जर्व मतलब कि एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके बाद वो यूज हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन अकेला थोड़ी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रोड बना लेगा, हाइड्रोजन को क्या किया हमने, प्लेटिनम के ऊपर एब्जॉर्ब करवाया, तो प्लेटिनम जो है जिसके ऊपर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगी वो क्या है, इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रही है। तो हमें कोई भी गैसियस स्टेट में है कोई, अगर कोई लिक्विड स्टेट में है, तो उसके लिए हमें एक अलग से बाहर से सॉलिड लेना ही पड़ेगा कि जिसके ऊपर हम वो रिएक्शन करवा सकें। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम लिया है हमें। अच्छा, माइक ऑफ कर देते हैं, पहले 1 मिनट रुको। हाँ, अब बोलो तुम्हें क्या दिक्कत है, बोलो किसको क्या समझ नहीं आया अब। सर एक चीज तो ये आपने शुरू में इलेक्ट्रो ईएमएफ बताया, जो जब इसमें करंट फ्लो नहीं करते हैं तब इसे ईएमएफ कहते हैं, और जब फ्लो करते हैं तो इन्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड सेल, तो इलेक्ट्रोड सर सेल। ईएमएफ तो कैथोड माइनस एनोड है, और जब रेस्ट पे है तो पोटेंशियल तो होगा ही नहीं उसके पास, नहीं तो नहीं जीरो हो जाएगा। नहीं, तुम ऐसा सोचो, देखो तुम ऐसा सोचो, एक पॉजिटिव प्लेट ले ली, एक नेगेटिव प्लेट ले ली, ठीक है, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो पॉजिटिव वाला कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, कुछ नेगेटिव वाला नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, तो उनके बीच में तब सर भी वायर ही नहीं लगा हुआ उसके अंदर। तो पोटेंशियल वायर से थोड़ी जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल तो देखो जैसे तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ए पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होता है, बी पे कुछ पोटेंशियल होता है, ठीक है, ये ए पे पोटेंशियल कब आता है, जब इन्फिनिटी से चार्ज लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से बी पे लेके आ रहे हो जब बी पॉइंट पे इन्फिनिटी पे चार्ज आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब ए और बी के बीच में अभी क्या है, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि कनेक्शन नहीं है अभी कोई, लेकिन ए पे पोटेंशियल तो है ना, बी पे पोटेंशियल तो है ना, लेकिन जब मैं कनेक्शन कर दूंगा तब चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बस ये चीज हो रही है। मतलब ओके सर, पोटेंशियल तो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका पोटेंशियल तो एग्जिस्ट कर रहा है, बस ये है कि वो कनेक्शन नहीं हुआ, तो पोटेंशियल क्या है, काम नहीं आ रहा किसी, तब वो जो डिफरेंस होगा उसको ईएमएफ बोले। जब चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा तब उसका पोटेंशियल काम में आ रहा है, तब उस पोटेंशियल की वजह से वो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब तब उसको क्या है, जब वो यूज होना शुरू हो जाएगा ना, जब वो यूज अप होगा तब उसको ई सेल बोलेंगे हम, मतलब सेल में आ गया वो, ठीक है। और सर एक बार पेज नीचे डाउन करना, एक क्वेश्चन उसमें भी पूछना था। हाँ बोलो, कहाँ पे रोकना है। सर आपने जो ई नॉट सेल लिखा है वहां पे लिखा है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है, हो गया सर, रुक जाओ यहीं पे। सर वहाँ पे आपने लिखा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है, उसके बाद आपने कहा सर सबको रिडक्शन में ही लिखना है। हाँ, तो सर इसमें आपने उसके नीचे वाले स्टेप में सर आपने दोनों का निगेटिव लगा दिया, तो सर उसमें तो एक ही लगेगा क्योंकि एक तो ऑक्सीडेशन में पहले से ही है। कौन से वाला, इसमें ये जो ये वाले में सर बीच वाला। ये वाला यस सर, यस सर, यस सर। नहीं, देखो मैंने क्या करा, दोनों को रिडक्शन में लिखना है, तो दोनों को पहले रिडक्शन में लिखा, देखो ई नोड कैथोड रिडक्शन, ई नोड एनोड रिडक्शन पहले स्टेप में। फिर जब मैंने इन दोनों को ऑक्सीडेशन में चेंज किया, तो इसको रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में चेंज करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, इसका रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में चेंज करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों के आगे माइनस लगाया है। मतलब मैंने पहले मतलब इन स्टेप में दोनों को दो, ऑक्सीडेशन में फिर चेंज करा आप। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, दोनों को या तो रिडक्शन में रखो या दोनों को ऑक्सीडेशन में रखो, ऐसा नहीं किसी एक को रिडक्शन में किसी एक को ऑक्सीडेशन में रखोगे, तो इसलिए मैंने जब चेंज करने की बारी आई ऑक्सीडेशन में, तो मैंने दोनों को ऑक्सीडेशन में चेंज किया। क्लियर है। ओके सर, ओके सर। हाँ। किसी और को कुछ डाउट हो भाई पूछ लो। सर वहां पर हाइड्रोजन अब्सॉर्ब होता है या एडजॉर्ब होता है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है बेसिकली उसका, मतलब हाँ, मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है उसके सरफेस पे, एब्जॉर्ब हो रहा है वो। एडजॉर्ब ना सर? हाँ 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 हाँ, ओके, ठीक है। और कुछ नो सर। प्लेटिनम इनर्ट क्या है? सर यहाँ पे प्लेटिनम इनर्ट लेने से क्या मतलब है? बताता हूँ मैं, बताता हूँ।